बहुत समय पहले चीन की धरती पर एक ऐसा सेनापति हुआ जिसकी सोच ने आने वाले हजारों सालों तक पूरी दुनिया को दिशा दी। उसका नाम था सुन त्सू। कहा जाता है सुन त्सू तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ता था। उसके लिए युद्ध केवल मैदान में तलवारें भिड़ाने का नाम नहीं था, बल्कि ये एक विज्ञान, एक कला और एक मनोवैज्ञानिक खेल था। एक दिन राजधानी के महल में सम्राट ने सुन त्सू को बुलाया। सम्राट ने कहा, मैंने सुना है तुम युद्ध की रणनीति में माहिर हो, लेकिन क्या तुम्हारी कला वाकई इतनी असरदार है? सुन त्सू मुस्कुराया और बोला, महाराज, युद्ध की कला केवल तलवार से नहीं जीती जाती। ये दिमाग, अनुशासन और रणनीति से जीती जाती है। अगर आप चाहे तो मैं अभी साबित कर। सम्राट ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? सुन त्सू ने कहा, अपने महल की दासियों को ले आइए, मैं उन्हें सैनिकों की तरह अनुशासित कर दूंगा। कहानी कहती है कि थोड़ी ही देर में महल की दर्जनों दासियां, जो कभी हंसी मजाक करती थीं, सुन त्सू के आदेश पर सैनिकों की तरह पंक्तिबद्ध खड़ी थीं। उसने कहा, अगर सेनापति आदेश दे और सैनिक ना माने तो गलती सेनापति की है, लेकिन अगर आदेश बार बार दोहराने के बाद भी ना माना जाए तो गलती सैनिकों की है और उसे दंडित किया जाना चाहिए। दासियां घबराईं, लेकिन उसके बाद उन्होंने आदेश का पालन ऐसा किया कि महल गूंज उठा। सम्राट समझ गया कि यह आदमी वाकई एक महान रणनीतिकार है। सुन त्सू का दर्शन। सुन त्सू कहता था, सबसे बड़ी जीत वह है जिसमें तलवार खींचे बिना ही दुश्मन हार मान ले। अगर तुम मजबूत हो तो कमजोर दिखो, अगर तुम कमजोर हो तो मजबूत दिखो। उसका मानना था कि युद्ध का असली हथियार तलवार या भाले नहीं, बल्कि भ्रम और जानकारी। सुन त्सू ने अपनी शिक्षा को 13 अध्यायों में लिखा, जैसे कोई रहस्य ग्रंथ हो। 1. योजना और तैयारी। युद्ध शुरू होने से पहले सोचो, धरती कैसी है, मौसम कैसा है, जनता का मनोबल कैसा है। 2. युद्ध की कीमत। लंबा युद्ध जनता को तोड़ देता है, इसलिए तेज और छोटा युद्ध करो। 3. रणनीति से जीतना। दुश्मन की योजना तोड़ दो, उसके गठबंधन तोड़ दो ताकि वह बिना लड़े हार जाए। 4. रक्षा और आक्रमण। पहले अपनी रक्षा को इतना मजबूत करो कि दुश्मन थक जाए। 5. ऊर्जा का संतुलन। सैनिकों की थकान, भूख और हिम्मत का ध्यान रखना ही असली नेतृत्व है। 6. कमजोरी और ताकत। कभी भी दुश्मन की मजबूत जगह पर मत भिड़ो, उसकी कमजोर जगह ढूंढो। 7. गतिशीलता। सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। 8. रणनीति में बदलाव। हालात बदलते हैं, इसलिए रणनीति भी बदलो। 9. भूगोल और सेना। पहाड़, नदी, जंगल, इनका सही उपयोग करके बड़ी सेना को हराया जा सकता है। 10. भूमि का ज्ञान। हर जमीन अलग होती है, हर जगह का अलग उपाय है। 11. 9 स्थितियां, जब सेना दुश्मन के बीच हो, जब सुरक्षित जगह हो या जब फंसी हो, हर हालत में अलग योजना चाहिए। 12. आग से युद्ध। प्राकृतिक ताकतों का उपयोग करो। आग, पानी, तूफान, ये भी हथियार है। 13. जासूसी। जीत की असली चाबी है जानकारी। बिना जानकारी सेना अंधी होती है। सुन त्सू की अमर सीख। लोग कहते हैं कि सुन त्सू ने कभी युद्ध हारा नहीं, उसकी बातें आज भी जिंदा हैं। जब कमजोर हो तो मजबूत दिखो, जब मजबूत हो तो दुश्मन को कमजोर समझने की भूल मत करो। जो सेनापति अपने सैनिकों का ख्याल रखता है, वही उनका दिल जीतता है। लंबा युद्ध हर किसी के लिए विनाश है। युद्ध की सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन, जानकारी, समझ। आज की दुनिया में द आर्ट ऑफ वॉर, सुन त्सू की शिक्षा केवल युद्ध के लिए नहीं थी। बिजनेस, कंपनियां प्रतियोगियों से लड़ने के लिए उसकी रणनीतियां अपनाती हैं। राजनीति, विरोधियों को हराने के लिए सुन त्सू की बातें आज भी लागू होती हैं। खेल, कोच और खिलाड़ी भी उसकी सोच से प्रेरणा लेते हैं। व्यक्तिगत जीवन, सही समय पर सही फैसला लेने में यह किताब मदद करती है। समापन, सुन त्सू आज से 2500 साल पहले चला गया, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है। उसने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं बल्कि दिमाग है। कहानी कहती है, अगर तुमने सुन त्सू की युद्ध की कला समझ ली तो जीवन का कोई भी मैदान तुम्हारे लिए अजेय नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ऐसे महान लोगों की महान सोच को तुम्हारे बीच लाता रहूं,
तो इस चैनल और सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करें। आप अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।